इधर इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी छात्र नेताओं की राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। आए दिन छात्र संगठन किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रबंधन को निशाने पर लेते हैं, मगर ये छात्र नेता कितने गैर वाजिब मुद्दों को लेकर अपनी नेतागिरी करते हैं, इसकी पोल खुद विश्वविद्यालय के कुलपति ने खोल दी। यूनिवर्सिटी बना राजनीति का अखाड़ा, छात्र संगठनों का हर रोज हंगामा, यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर हर दम निशाना। जी हां, ये तस्वीरें इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की है। नारेबाजी, कुलपति के साथ बहस। नहीं सर, आप शायद बात भूल गए हैं। मैं आज आपके पास आया भी हूं तो और अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रबंधन पर दबाव। रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर छात्र संगठन यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों पहले छात्र संगठन NSUI आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ कुलपति के पास पहुंच गए। आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी ने गलत मूल्यांकन कर आधी क्लास को फेल कर दिया। बजाय सभी छात्रों को पास करने के NSUI नेताओं ने मांग कर दी केवल एक छात्र को पास करने की। दलील दी गई कि छात्र क्लास का टॉपर रहा है और उसे कैसे फेल किया जा सकता है। कुलपति छात्र नेताओं की दलीलें सुनते रहे और फिर पैंतरा बदलते हुए छात्र संगठन के नेता और उस छात्र से ही पूछ लिया कि राजनीति शास्त्र की जो किताब पढ़ रहे हैं उनके लेखक का नाम बताएं। फिर क्या हुआ ये आप खुद देखिए। पढ़ते होंगे सर वो तो। अरे एक मिनट यार जावेद भाई, आप मूर्ख हो ना। तुम शिक्षक से बात करो, तुम शिक्षक से बात करो। शिक्षक उस तरीके से ही बात करेगा जिस किताब से पढ़ा है। अगर बच्चे को ये नहीं मालूम कि मेरे को किस किताब से पढ़ा है तो तुम ये सारी बातें बेमानी है। लड़के को ये समझ में आना चाहिए कि मैं किस किताब से पढ़ा हूं। तुमको राइटर का नाम नहीं मालूम है। वो पीछे लड़की कह रही कि राजेंद्र प्रसाद बोल दे, उसने लड़की ने बोला तुमने। यानी खुद को टॉपर बताने वाले छात्र की बोलती बंद हो गई। छात्र संगठन के नेताओं के होश उड़ गए। सवाल का जवाब तो ये नेता दे नहीं पाए, लिहाजा बैरंग बाहर निकले और जड़ दिया कुलपति पर भी आरोप। कुलपति जी के रवैये पे मैं बहुत समय से निगाह डाले बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वे छात्रों को उल जलूल सवाल पूछकर मुद्दे को भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमसे जब उनकी बात हो चुकी थी कि आप जो है इस निराकरण पर जाइए, सैंपलिंग के लिए वो माने थे कि बच्चों के सैंपलिंग करेंगे और रिव्यू जिन बच्चों ने नहीं डाले हैं उन बच्चों के लिए वो पोर्टल खोलने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों से बेमतलब में सवाल पूछे और सवाल पूछने के बाद जब विषय को भटकाने की वो कोशिश कर रहे थे तो हमने उनसे बात भी की कि सर आप विषय को मत भटकाइए। बंसल न्यूज ने उन छात्रों का IQ टेस्ट भी लिया जो खुद को टॉपर बताते हुए पास करवाने की दलील दे रहे थे। जवाब उनके पास भी नहीं था, लिहाजा कुलपति के ऐतराज पर भी उन्हें सवाल था। इधर कुलपति की माने तो छात्र संगठन केवल राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि छात्रों को नेताओं के बजाय अपने शिक्षकों से बात करनी चाहिए। क्या पूछा था, सवाल क्या था? पॉलिटिकल साइंस की किताब का। हाँ सर, राइटर का नाम पूछ लें। और श्री राजेंद्र प्रसाद बोला था ना। कौन है राइटर का नाम सर। राष्ट्रपति। बच्चे तो फूल की तरह होते हैं, उनको आप जैसा चाहें वैसा पिरो सकते हैं। वही मैं उनको समझाना चाहता था कि तुम किसी के कहने के बजाय अपने शिक्षकों से चर्चा करो कि हम जो आंसर लिख रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या हम जो किताबें ले रहे हैं वो कहीं न कहीं उसमें तो कमी पेशी नहीं है। अगर हम में कमी पेशी है तो वो हम दूर करें। इस तरीके से अगर आप आके प्रदर्शन करेंगे तो शायद इसका सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकलेगा, पर हम अपना आंतरिक आकलन भी तो करें। हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहद लचर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये बात भी मानना होगी कि कोई भी शिक्षक नहीं चाहता कि जिन छात्रों को वो पढ़ा रहा है उन्हें बेवजह फेल कर दे। अपवाद हर जगह होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन छात्र संगठन जिस तरह से बेवजह के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं उससे ये भी समझ आता है कि वो कैंपस की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय स्वार्थ की राजनीति में ज्यादा यकीन कर रहे हैं। वसीम अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, इंदौर। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।